जयपुर एक खुशहाल गांव था। यहाँ के लोगों का गुजारा खेती करके होता था। लेकिन जयपुर में कोई पानी की विशेष सुविधा नहीं थी। गांव में 2 तालाब थे, लेकिन गांव वाले केवल एक ही तालाब से पानी लाते थे। दूसरा तालाब जो काली पहाड़ी के पास था, वहां कोई नहीं जाता था। लोगों का कहना था कि वहां एक भूत रहता है और जो भी वहां पानी लेने जाता है, भूत उसे मार देता है। अरे भाई रमेश, तुम्हारी फसल कैसी है इस साल? अरे भाई मनोहर, कहाँ इस साल फसल? इस साल तो पानी ही नहीं है, और बिना पानी के फसल कैसे होगी बताओ। हमें कुछ सोचना चाहिए इसके विषय में, नहीं तो फसल कैसी होगी। पानी की सुविधा के लिए कुछ करना होगा। लोगों ने पानी की व्यवस्था के लिए एक बैठक बुलाई। मुखिया जी, गांव के खेतों में पानी की कमी हो रही है। कुछ खेत तो पूरी तरह सूख गए हैं। अब मुखिया जी, और इस साल तो बारिश ही नहीं हो रही है। ये तो बड़ी समस्या है। गांव के तालाब में भी अधिक पानी नहीं है। अगर तालाब के पानी को खेतों के सिंचाई के लिए उपयोग करेंगे तो हमारे पीने के लिए समस्या हो जाएगी। मुखिया जी, क्यों न काली पहाड़ी के पास जो तालाब है वहां से पानी की व्यवस्था किया जाए। अरे भूल कर भी उस तालाब का नाम मत लेना। गांव में सारे लोग शाम होते ही घर से नहीं निकलते। उसकी वजह वो काली पहाड़ी का भूत है, पता नहीं क्या। मुखिया जी की बात सुनकर मनोहर चुप हो जाता है और सारे गांव वाले डर जाते हैं। शाम होते ही गांव के सारे लोग सो जाते हैं और घर से कोई बाहर नहीं निकलता। मनोहर और रमेश दोनों गांव के एक बूढ़े व्यक्ति से उस भूत के बारे में पूछते हैं। बाबा, क्या है काली पहाड़ी में? लोग वहाँ जाने से क्यों डरते हैं? काली पहाड़ी के भूत के बारे में हमें थोड़ा बताइए। आखिर काली पहाड़ी का भूत हमारे पीछे क्यों पड़ा है? मुझे नहीं पता बेटा, लगता है उस भूत की कोई इच्छा अधूरी रह गई होगी, इसलिए वह भटक रहा है। मनोहर एक बहादुर व्यक्ति था। मनोहर रमेश को कहता है, रमेश, क्यों न हम दोनों वहां जाकर देखें। आखिर उस काली पहाड़ी में लोग जाने से क्यों डरते हैं। क्या उस काली पहाड़ी में कोई भूत भी रहता है या नहीं? हमें वहां जाना चाहिए। मनोहर, तुम्हारी बात सही है, लेकिन ये भी तो सच है ना कि जो भी वहाँ गया है आज तक लौट कर नहीं आया है। लेकिन पानी की व्यवस्था तो करनी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मनोहर, लेकिन हमें वहाँ दिन के समय जाना चाहिए, रात में जाना खतरा हो सकता है। ठीक है रमेश, हम दिन के समय ही जाएंगे। देख लो मनोहर, एक बार फिर सोचकर, क्या हमारा वहाँ जाना ठीक होगा? रमेश, तुम चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। रमेश, ये देखो, ये तो नहर गांव की ओर जा रहा है। लगता है ये नहर गांव के खेतों में पानी के लिए बनाया गया है और ये बंद पड़ा हुआ है। हमें इसे खोलना चाहिए ताकि हमारे खेतों में पानी जा सके। कौन है? किसने आवाज दिया हमें? तुम क्या चाहते हो और हमें इस तालाब से पानी लेने क्यों नहीं देते? सामने आओ,
हमारे सामने आकर हमसे बात करो। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे शिकार बन जाओगे। मनोहर और रमेश भूत को देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं। दोनों भागते भागते गांव में आते हैं और मुखिया जी को सारी घटना बताते हैं। मनोहर और रमेश, तुम दोनों काफी बहादुर हो, लेकिन भूत के आगे ये बहादुरी नहीं चलेगी। हमारे गांव के पास एक बाबा रहते हैं, हमें उनसे मदद लेनी चाहिए। गांव वाले सभी उस बाबा को बुलाने जाते हैं। बाबा को गांव की सारी कहानी बताते हैं। बाबा उसे भूत को भगाने के लिए तैयार हो जाते हैं और गांव वालों के साथ आ जाते हैं। अगली सुबह गांव वाले और बाबा उसे काली पहाड़ी के पास जाते हैं। बाबा पर हमला करता है, लेकिन बाबा भूत के हमले को विफल कर देता है। रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। यह कहकर बाबा अपनी दिव्य शक्ति से उसे पर प्रहार करता है। तभी भूत बोलता है, रुक जाओ, मैं कोई बुरा भूत नहीं हूँ, मुझे यह काम कराया जा रहा है, मैं किसी के वश में हूँ। भूत बताता है कि इस गांव का जमींदार गांव में सबसे अधिक फसल कमाने और धनवान बनने के लिए इस तालाब का पानी अपने खेतों में उपयोग में लेता है, और इस तालाब का पानी कोई और ना ले, इसके लिए वह एक तांत्रिक को बुलाकर इस काली पहाड़ी की मैं एक भूत को रखने के लिए बोलता है। तांत्रिक ने मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा को वश में करके मुझे गांव वालों को डराने के लिए कहा गया था, और इस तालाब के पास जो भी मृत्यु हुई वह जमींदार ने किया था। मनोहर जल्दी जाकर उसे मटकी को उसे तालाब में बहा देता है, जिससे वह भूत मुक्त हो जाता है। गांव वाले उस नहर को खोल देते हैं, जिससे तालाब का पानी गांव वालों के खेतों में जाता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।